हमारे पास क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स या हायर डेरिवेटिव्स। अगर हम मजीद डेरिवेटिव्स लेना चाहें जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव्स कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम एफ प्राइम का फर्दर डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या कहलाता है, एफ डबल प्राइम, और वो सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरह एफ डबल प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, एफ ट्रिपल प्राइम, उसको थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी तरह मजीद डेरिवेटिव्स भी दिए जाते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड y2। यहाँ y2 से मतलब है डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको क्या कहूँ, ये 1 है और ये 2 है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड कर लेती हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने dy ओवर dx निकालना है तो उसके लिए मैं ये कैलकुलेशंस कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2x, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे हम ले लें, यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन हो रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx ए स्क्वायर। उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम dy ओवर dx के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। और dy और dx के लिए हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको मैं y1 का नाम दे देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास क्या आ गया है, दोनों वेरिएबल्स हैं और हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। हमने क्या किया, y को स्क्वायर ले लिया, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया 1। इसी तरह x को ऐसे एज इट इज़ छोड़ा और डेरिवेटिव ले लिया y का, तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx। इसी तरह बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर dy और dx की वैल्यू अगर हम यूज़ कर लें वो क्या होती है, माइनस एक्स ओवर वाई। मैंने पुट कर दी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गए। फिर उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। इस तरह ये वाला y जो है नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया है, माइनस माइनस हमारे पास क्या है, बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। अभी हमने पीछे देखा था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर के। वैल्यूज़ पुट कर दी और y मेरे पास क्या था, ए साइन थीटा के। तो ये वैल्यूज़ मैंने यूज़ कर ली और यहाँ पे प्लग कर दी, जैसे कि आप स्क्रीन पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा था और y2 हमारे पास आ गया है -1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा। होप सो आपको ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना समझ आया होगा। थैंक यू।